हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के पेनल्टी प्रोविजंस के बारे में और जानेंगे सेक्शन 447, 448 एंड 449 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 447 के बारे में, जो कि है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 447 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड if any person who is found to be guilty or fraud involving an amount of at least rupees 10 lakh or 1% of turnover of a company whichever is less। अगर कोई पर्सन कंपनी में फ्रॉड करता है और उस फ्रॉड का अमाउंट या तो 10 लाख रुपीज़ है या 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ अ कंपनी, इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट कम है या तो उतनी वैल्यू या उससे ज़्यादा वैल्यू का फ्रॉड करता है, तो सेक्शन 447 में उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इसके लिए पीनल प्रोविज़न है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन मिनिमम 6 months, हाउएवर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years इफ़ द फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पर्सन किसी ऐसे फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है तो कम से कम 6 महीने की सज़ा दी जाएगी। अगर मैटर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो मिनिमम 3 years की पनिशमेंट दी जाएगी और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 years। पनिशमेंट के साथ साथ इसमें फ़ाइन भी इंक्लूडेड है। द फाइन शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व्ड विच में एक्सटेंड टू 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। पर्सन को जो फ़ाइन देना होगा वो जितने अमाउंट का फ्रॉड किया गया है उससे कम नहीं होगा, बल्कि उसका 3 times हो सकता है। नेक्स्ट, एज पर द proviso inserted by the Companies Amendment Act 2017 provided where the fraud involves an amount less than the amount mentioned above, in other words 10 lakh rupees or 1% of the turnover whichever is less, and does not involve in public interest। इसमें ये कहा गया है कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट की गई है, जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन कंपनी में फ्रॉड करता है पर वो अमाउंट यानी कि फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख रुपीज़ से या 1% ऑफ टर्नओवर से कम होता है और वो फ्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट को वॉयलेट नहीं करता है, तो उस केस में पनिशमेंट और फाइन क्या होगा। इस चीज़ को कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के प्रोविज़ो में इंसर्ट किया गया है। तो इस केस में जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 5 years की इम्प्रिजनमेंट होगी एंड फाइन में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़ और बोथ। और जो मैक्सिमम फ़ाइन चार्ज किया जाएगा वो होगा 25 लाख रुपीज़, या इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन दोनों दिए जा सकते हैं। सो आपको सेक्शन 447 के दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में फ्रॉड की जो वैल्यू है वो 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा है, और जो ये हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें फ़्रॉड की वैल्यू 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर से कम है। दोनों के लिए पनिशमेंट डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 10 years की हो सकती है एंड सेकंड पार्ट में 5 years तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी गई है। फ़ाइन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में जितने का फ्रॉड किया गया है या तो वो अमाउंट एंड मैक्सिमम अप टू 3 times ऑफ द फ्रॉड अमाउंट एज अ फाइन चार्ज किया जाएगा, एंड सेकंड पार्ट में 25 लाख रुपीज़ तक मैक्सिमम फाइन चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेक्शन 448 ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में, जो कि है पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट को लेकर। सेक्शन 448 deals with punishment for false statement. In other words, if a person makes or gives a false statement or false material particulars knowing it to be false, or discard any material fact in any manner knowing it to be material, or the below mentioned document with full knowledge
return or certificate under the Companies Act 2013, prospectus under the Companies Act 2013, statement or documents prescribed to be made under the Companies Act 2013। यानी कि अगर कोई पर्सन कंपनी से रिलेटेड कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो सेक्शन 448 के अंडर वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। पहले जानते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट किस टाइप की हो सकती है। फर्स्ट, अगर कंपनी की रिटर्न में या किसी सर्टिफिकेट में कंपनी से रिलेटेड कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है। सेकंड, कंपनी के प्रोस्पेक्टस को ड्रॉ करते टाइम अगर उसमें किसी भी तरह की फॉल्स स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाती है। थर्ड इज़, अगर कंपनी की किसी भी स्टेटमेंट या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्स स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब की जाती है तो इन सभी केसेस में सेक्शन 448 के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट, लायबल फॉर पनिशमेंट एज पर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 448 के अंडर अगर किसी पर्सन को पनिशमेंट दी जानी है तो सेक्शन 447 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 449 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, जो कि है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस को लेकर। अगर कोई भी पर्सन कोई फॉल्स एविडेंसेस को प्रोड्यूस करता है तो उस केस में सेक्शन 449 के अंडर लायबल होगा फॉर पनिशमेंट। इट डील्स इन पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंसेस। इन अदर वर्ड्स, इफ द पर्सन इंटेंशनली gives false evidence upon an examination on oath, any affidavit or document submitted about the winding up of the company or any matter related to the Companies Act। पहले जानते हैं कि कोई भी पर्सन फॉल्स एविडेंस कहाँ पर देगा। फर्स्ट इज अपॉन एनी एग्जामिनेशन ऑन ओथ। अगर किसी पर्सन का एग्जामिनेशन किया जाता है ओथ पर और वहाँ पर वो फॉल्स एविडेंसेस प्रोड्यूस करता है। सेकंड इज एनी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट सबमिटेड अबाउट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कोई पर्सन ऐसा एफिडेविट या डॉक्यूमेंट सबमिट करता है वाइंडिंग अप के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स या एफिडेविट फॉल्स हैं, या एनी मैटर रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर के लिए कोई भी पर्सन फॉल्स एविडेंसेस प्रोड्यूस करता है तो उस केस में वो सेक्शन 449 के अंडर पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। इसके लिए पेनल्टी प्रोविज़न है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years एंड मैक्सिमम इज़ 7 years। पर्सन को कम से कम 3 साल तक की और मैक्सिमम 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। फाइन अप टू ₹10 लाख। इसके लिए मैक्सिमम 10 लाख तक का फाइन चार्ज किया जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के ये तीनों सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली सेक्शन 447 को काफ़ी सारे सेक्शंस में रिलेट किया जाता है और सेक्शन 447 के अंतर्गत ही पनिशमेंट दी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel।